हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं फ्री था क्योंकि आजकल बारिश हो रही, तो आजकल मुझे इतना काम नहीं होता अपने दुकान में। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह फेसबुक देखी जाए। और जब मैंने फेसबुक को खोला और देखा तो मैक्सिमम पंचायतों में जो वो इस चीज का विरोध हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए हैं, वो जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहे हैं, और जिनको नहीं है उनको जो है मिल गए हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य जो होता है वो घोटाले जो होते हैं पंचायतों में, उसके बारे में जागरूक करना। तो मेरा जो मेन विषय है वो आज ये है कि जो जहां पर जियो टॉकिंग हुई है मकानों की, वहां मकान नहीं है। जैसे सपोज मान लो कि किसी का मकान यहाँ पे पड़ा हुआ है, और कम से कम 200 मीटर जाकर के उसका बहुत पुराना मकान है, तो उसको शो करके जो है वो अपने नए मकान में जो है वो ऊपरली स्टोरी जो वो डाल रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो व्यक्ति डिजर्व करते हैं उनको भी वे मकान दिए जाएं। अन्यथा एक टीम जो मुहिम करवाई जाए और उसको चेक किए जाए कि जो भी पिछली कार्यकालों में जो मकान दिए गए हैं कि वाकई वो जेन्युइन है कि नहीं है। बहुत सी पंचायतों में ऐसा देखने को मुझे मिला आज। और मैं बोलता हूं कि कम से कम 70% जो है वो जिनको जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको मकान मिले हुए हैं, और जो डिजर्व करते हैं उनको मकान नहीं मिले हैं। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है बार बार कि इस चीज को भी पक्का ध्यान दें कि जहां जियो टॉकिंग हुई है क्या वहां पर ही मकान बना है। क्योंकि आजकल जो है वो पब्लिक जो है वो जैसे गांवों को छोड़कर थोड़ा अपने गांव से बाहर निकल रही है, जैसे 300-400 मीटर दूर। तो उन्होंने क्या किया है, जैसे अपने नए मकान बना लिए हैं, और जब उन्होंने अपनी सैंक्शन के लिए जब आए हैं चेक करने के लिए, तो उन्होंने जो वो पुराने मकान को दिखा दिए हैं और जियो टैगिंग करवा ली है, और मकान जो फिर ऊपरली स्टोरी जो वो फिर से अपने मकानों में डाल रहे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है, और जो मैं ये चीजें बोलता हूँ उसमें मैंने पहले भी कहा कि मेरा कोई अपना लाभ नहीं होता। मैं पब्लिक के लिए ही ये ऐसे ब्लॉग बनाता हूँ। तो पब्लिक से मेरा निवेदन है कि आप भी इस चीज को मेरे साथ सहयोग दें कि हाँ, इस चीज की किस किस को जरूरत है और किस किस को नहीं है। क्योंकि देखो, सरकार का पैसा जो है वो हमारा ही पैसा होता है। कृपया करके इस चीज की रोकथाम पक्का करें, और सरकार से मेरी बार बार निवेदन यही है कि जो पिछले मकान जो वो डले गए हैं सरकारी, और जो नए मकानों की लिस्टें जो है पंचायतों में आई हैं, कृपया करके जो भी नवनिर्वाचित प्रधान है, उप प्रधान है, वो कृपया करके इस बात का ध्यान रखे कि वो एक डिजर्व कैंडिडेट है कि नहीं है। जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको जो वो उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, और डिजर्व जो कैंडिडेट नहीं है उसका नाम जो हो वो वहां से काट देना चाहिए। और सरकार से मेरा निवेदन है कि जहां जियो टॉकिंग हुई है और मकान जो कहीं और डाले हैं, तो उनको पेनल्टी डाली जाए। क्योंकि आजकल जो ये चीज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक समस्या बनी हुई है आवास योजना के तहत। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इस चीज पर पक्का ध्यान दे, और मेरी पब्लिक से भी निवेदन है कि इस चीज के बारे में आप भी सरकार का सहयोग करें। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारे हिमाचल को और देश को दिन प्रतिदिन खोखला कर रही हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति हमेशा अपनी ही सोचता है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति की। देखो, जब ये चीजें हमारे समाज में ये चीजें खत्म होंगी, तो हमारी जो इंडिया और हमारा हिमाचल जो खुद ही तरक्की करेगा। बहुत सी पंचायतों में ये घोटाला जो है वो बहुत बड़ा है। तो मेरी सरकार से विनती है कि इस चीज पर मेरी पर पक्का ध्यान दें, और एक टीम मुहिम करवाई जाए, ताकि जिनको मकानों की नहीं जरूरत थी, उन्होंने डबल स्टोरियां डालनी है, उनको पेनल्टी डाल करके, और जिनको जरूरत है उनको ये राशि दे करके, गरीबों को जिनको मकानों की जरूरत है उनको ये राशि दे करके जो है वो उनकी मदद करें। और जिन्होंने ऐसे ही पैसे ले लिए हैं उनको पेनल्टी डाल करके वो अपनी जो राशि है अपने राहत कोष में जो है वो अपनी हिमाचल सरकार जो वो डाले, ताकि वो कहीं गरीबों जो आगे हैं, जो कई व्यक्ति गरीब हैं, उनकी जो वो वह सहायता कर सकें। और मेरा पंचायत जो नए प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से जो वो जिसको जरूरत है उसको जो है वो चीज ना मिले, और जिसको नहीं जरूरत है और उसको चीज मिल जाए। ऐसा जो है वो हर एक पंचायत, हर एक हिमाचल पंचायत, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों से मैं निवेदन करता हूं नए प्रतिनिधियों से। और जो विपक्ष में बैठे हैं व्यक्ति वो भी कृपया ध्यान रखें कि ऐसा कार्य ना हो कि जिसकी वजह से जो है हमारा हिमाचल पिछड़े, और हमारा देश भी इसके साथ साथ पिछड़े।
तो ये भी एक घोटाला है। तो अगर मेरी राय आप सभी को, मेरे फेसबुक फ्रेंड को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरे मैं कोई बोलने में मुझे कोई इस चीज में कोई गलत बोलता हूँ तो कृपया मुझे इस चीज के बारे में भी बताएं कि भाई आप गलत बोल रहे हैं कि नहीं। अगर ब्लॉग बनाने में मेरी कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे कृपया क्षमा करें। देखो, मेरी किसी से, किसी प्रधान के साथ या किसी भी पंचायत के साथ जाति दुश्मनी नहीं है, या मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं इन चीजों को, मैंने इलेक्शन से पहले भी यही चीजें बोले हैं कि मैं हिमाचल में जो घोटाले होते हैं पंचायती राज में, उनके रोकने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे विचार मेरे दिमाग में आते हैं तो मैं उनको मैं जग जाहिर करके अपने सोशल मीडिया के जरिए जो वो पब्लिक के सामने पेश करता हूँ। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इस चीज पर ध्यान दे। जो पिछले मकान बने हुए हैं और जो नई लिस्टें उन्होंने प्रकाशित की हैं, तो कृपया नए प्रतिनिधि उन पर ध्यान दें। और जो पिछले हैं और जो डिजर्व नहीं करते हैं, उन्होंने मकान डाले, उनको रिकवरी डाल करके विद ब्याज जो पैसा लिया जाए और सरकार के खाते में जो डाला जाए। तो मेरा यही एक मुहिम है, ये गंदी कुरीतियों को खत्म करना। आज का मेरा विषय यही था कि जो आवास योजना प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है, कृपया उन्हीं व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जिनकी जरूरत है, और जिनको जरूरत नहीं है उनको नाम जो काट देने चाहिए। धन्यवाद।